प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक काल में 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई इस संदर्भ में वार्ता करेंगे। भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक काल से प्रारंभ होकर वर्तमान तक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक प्रवाहमान है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज का वर्णों में विभाजन किया गया। प्रारंभ में वर्ण विभाजन रंग के आधार पर था। प्रारंभ में केवल 2 ही वर्ण देखने को मिलते हैं, आर्य और अनार्य। ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के प्रारंभ में वर्ण से संबंधित 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ, ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द व्रंज वर्णे अथवा वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ चुनना या वर्ण करना होता है। वास्तव में वर्ण उस सामाजिक वर्ग की ओर इंगित करता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्यों के साथ स्थान निर्धारित है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का विषय वर्तमान में विवादास्पद है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में रंग संबंधी सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में जन्म संबंधी सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में कर्म संबंधी सिद्धांत और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में गुण संबंधी सिद्धांत। ये विभिन्न सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित हैं। इन सिद्धांतों में प्रत्येक सिद्धांत की अपनी विशिष्ट महत्ता रही है, जिसकी हम विवेचना अब प्रारंभ करते हैं। पहला सिद्धांत आता है वर्ण व्यवस्था का दैवीय उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई, अर्थात इसकी उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से प्रारंभ होकर उत्तर वैदिक काल, महाभारत, गीता, रामायण आदि के अंदर हमको देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक काल के अंदर विराट पुरुष का उल्लेख हुआ है। विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई, जिसके अंदर विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय या राजन्य की, जंघा से वैश्य एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। अच्छा, इस उत्पत्ति के पीछे वैज्ञानिक कारण ये दिया गया कि ब्राह्मण के जो कार्य थे वो मुख से संपादित होते थे। ब्राह्मण का जो प्रमुख कार्य था अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, तो ये सब है ना मुख से संपादित होते थे, इसलिए उसकी उत्पत्ति मुख से बताई गई। क्षत्रिय का जो कार्य था, राजन्य का जो कार्य था, वो समाज की शत्रुओं से रक्षा करने का था, तो उसके अंदर भुजाओं का प्रयोग होता था, इसलिए उसकी उत्पत्ति भुजा से बताई गई। वैश्य के पास कृषि, पशुपालन और उत्पादन रखा गया, इसलिए उसकी उत्पत्ति जंघा से बताई गई। और शूद्र का कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया, ताकि इन तीनों वर्णों को गति प्राप्त हो सके, इसलिए उसकी उत्पत्ति चरणों से बताई गई। इस प्रकार दैवीय उत्पत्ति से पता लगता है कि देवताओं ने 4 वर्णों को अपने अंदर से उत्पन्न किया था। दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। वहाँ पर विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मा के अंगों से बताया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत, गीता के अंदर भी ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है।